Hello बच्चों, let's read this question and the question says that a unique quadrilateral cannot be constructed if. Now let's see the options. Option A, four sides and a diagonal are given. Option B, three sides and two included angles are given. Option C, two adjacent sides and three angles are given. And option D, फोर साइड्स आर गिवन। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बताना है कि किस कंडीशन में हम एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट टू कंस्ट्रक्ट। तो अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना हो एक क्वाड्रिलेटरल यूनिकली, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली, अगर हमें एक यूनिकली क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हमें एट लीस्ट वी नीड एट लीस्ट एट लीस्ट 5 मेजरमेंट। तो हमें क्या चाहिए होते हैं? एटलीस्ट 5 मेजरमेंट चाहिए होता है क्वाड्रिलेटरल के। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है? ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो हमें फोर साइड्स और एक डायगोनल गिवन है। तो हमें क्या है गिवन? फोर साइड्स एंड वन डायगोनल। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास टोटल कितने मेजरमेंट गिवन है यहाँ पर हमारे पास 5 मेजरमेंट हो गए। तो अगर हमारे पास 5 मेजरमेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम जो क्वाड्रिलेटरल है उसे यूनिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 5 मेजरमेंट यहाँ पर गिवन है, फोर साइड और वन डायगोनल। इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है कि इसमें हम क्वाड्रिलेटरल यूनिकली कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब इसी तरह अगर ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी में क्या कहा गया है कि थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। तो इसमें हमारे पास क्या है? थ्री साइड्स हैं एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स हैं, इंक्लूडेड एंगल्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास टोटल कितने मेजरमेंट हो गए? हमारे पास टोटल 5 मेजरमेंट हो गए यहाँ पर। और हम जानते हैं कि हमें अगर एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें मिनिमम 5 मेजरमेंट जो है क्वाड्रिलेटरल के चाहिए होते हैं, तभी हम एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास क्या होगा। बेसिकली अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये अगर हम मान लें कि अगर इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, तो इसमें इंक्लूडेड एंगल्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर साइड है, अगर हमें पी एस, पी क्यू और आर क्यू गिवन है तो इन तीन साइड के इंक्लूडेड एंगल्स क्या होंगे हमारे पास? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल हो जाएंगे हमारे पास एंगल पी और एंगल क्यू। ये कैसे एंगल हो गए? इंक्लूडेड एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बिकॉज ये इन दोनों, ये जो तीन साइड है हमारे पास इनके बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है? इंक्लूडेड एंगल्स है। तो इसलिए अब देख सकते हैं हम कि हमारे पास थ्री साइड और टू इंक्लूडेड एंगल्स हैं, इसलिए हमारे पास टोटल 5 मेजरमेंट हो गए यहाँ पर। और अगर 5 मेजरमेंट होते हैं तो हम क्वाड्रिलेटरल यूनिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब ऑप्शन सी अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में कहा गया है कि टू एडजेसेंट साइड एंड थ्री एंगल्स। तो इसमें क्या है? टू साइड्स हैं एंड थ्री एंगल्स हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास मेजरमेंट यहाँ पर? यहाँ पर भी हमारे पास 5 मेजरमेंट हो गए। और हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल को अगर यूनिकली कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके लिए हमें 5 मेजरमेंट चाहिए होते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूनिकली, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 5 मेजरमेंट गिवन है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में हमें केवल क्या गिवन है? फोर साइड गिवन है। बट ऑप्शन डी में क्या है? फोर साइड। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास केवल फोर साइड्स होंगे तो हम क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास मिनिमम या एट लीस्ट 5 मेजरमेंट तो होने चाहिए कि अगर हमें क्वाड्रिलेटरल यूनिकली कंस्ट्रक्ट करना है तो बट यहाँ पर हमारे पास क्या है? चार साइड है, यानी कि फोर साइड्स ही हैं, तो इसमें हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे यूनिकली। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमसे यही पूछा गया था कि किस कंडीशन में हम क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो होगा जब हमारे पास फोर साइड गिवन होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।